आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली होता क्या है? द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन एंड मेट्रोन। ट्रिगोन एंड मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन मीन्स ट्राइंगल and metrons means measurement। ठीक है, it means measuring the angle of a triangle। ठीक है, the word trigonometry derived from Greek words trigon and metrons, it means measuring the angle of a triangle। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंगल होता क्या है। ठीक है, एंगल को इस तरह डिफाइन किया जाता है, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज द रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट टर्मिनल लाइन फ्रॉम इनिशियल लाइन। ठीक है, एंगल को मेज़र किया जाता है, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट टर्मिनल लाइन फ्रॉम द इनिशियल लाइन। ठीक है, तो मान लो एक इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन। ठीक है, और एक लाइन देते हैं टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा, मान लो ये रोटेशन होगा, ये होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, ये इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन। ठीक है, अगर इस बार रोटेशन ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल होगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंगल होगा। एंड क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल होगा नेगेटिव। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल पॉजिटिव होगा, एंड क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल होगा नेगेटिव। ठीक है, तो एंगल को मेजरमेंट के लिए इस चैप्टर में डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ठीक है, तो एंगल मेजरमेंट के लिए हम लोग देखेंगे डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट के लिए मान लो एक लाइन लिया इनिशियल लाइन। ठीक है, और एक लाइन लिया टर्मिनल लाइन। ठीक है, एंड रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो टर्मिनल लाइन है इनिशियल लाइन का परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इनिशियल लाइन का टर्मिनल लाइन परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे एंगल जो होगा, एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये जो मेज़र है ये क्या है? डिग्री मेज़र। ठीक है, 90 डिग्री। मान लो और एक लाइन लिया इनिशियल लाइन। ठीक है, टर्मिनल लाइन भी
ये इनिशियल लाइन भी है, टर्मिनल लाइन भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, कितना एंगल होगा, यहाँ पे एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है। और एक लाइन लिया इनिशियल लाइन, ठीक है, टर्मिनल लाइन, ये है टर्मिनल लाइन, यहाँ पे रोटेशन हुआ इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये इनिशियल लाइन, ठीक है, टर्मिनल लाइन भी ये सेम है। अगर रोटेशन ये होगा तो इसमें एंगल कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। मान लो ये इनिशियल लाइन है, ये है टर्मिनल लाइन, ठीक है। तो रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने से एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मान लो इसके बीच में इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन के बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे होगा -30 डिग्री। -30 डिग्री होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन हुआ वो रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंड क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, एंगल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, -30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो ये इनिशियल लाइन है, अगर मैंने एक रिवोल्यूशन लिया तो एक रिवोल्यूशन के लिए एंगल कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद और एक रिवोल्यूशन लिया, उसके बाद और एक रिवोल्यूशन लिया, ऐसे रिवोल्यूशन लेते गया, ठीक है। इसके लिए एंगल कितना होगा, तो एंगल इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। तो एंगल पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवोल्यूशन लिया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया और एक रिवोल्यूशन लिया, ठीक है, तो एंगल पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री मेज़र के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एंगल को, ठीक है। रेडियन मेज़र के लिए मान लो एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल में एक आर्क, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल में एक आर्क कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये सर्कल का आर्क है, ठीक है, सर्कल का आर्क, मान लो ये आर्क लेंथ लिया L, ठीक है, एन रेडियस है R, ठीक है। तो L को अगर R से डिवाइड कर देंगे तो जो एंगल होगा, सेंटर में जो एंगल होगा तो वो होगा थीटा, ठीक है। और ये थीटा क्या होगा, रेडियन होगा, रेडियन होगा, ठीक है। तो थीटा इजिकल्स टू क्या है, L/R, L का मतलब है आर्क लेंथ, R है रेडियस, ठीक है। तो मान लो कि L इजिकल्स टू 2 मीटर, आर्क लेंथ कितना है 2 मीटर है, एंड रेडियस है 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा इजिकल्स टू होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ थीटा इजिकल्स टू 1/2, ये क्या है, रेडियन मेज़र में हुआ हो, ठीक है। तो रेडियन मेज़र में एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 C का मतलब है ये जो एंगल है ये क्या है, रेडियन में है, ठीक है। और 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर 1/2 के ऊपर C, नहीं तो सिर्फ 1/2, इन दोनों का मतलब है रेडियन मेज़र, ठीक है। और डिग्री मेज़र में 1/2 को अगर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, डिग्री मेज़र होगा, ठीक है। एंड रेडियन मेज़र में 1/2 के ऊपर C लगाएंगे तो रेडियन होगा, और सिर्फ 1/2 लिखेंगे, इसका भी मतलब क्या है, रेडियन मेज़र है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजरमेंट डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है इनिशियल लाइन, ठीक है, अगर टर्मिनल लाइन भी ये हुआ तो रोटेशन इस साइड में है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो डिग्री होगा, डिग्री मेजर क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो
ये जो 180 डिग्री है इसको अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे तो रेडियन मेज़र होगा इसका पाई, ठीक है, पाई भी लिख सकते हैं और पाई के ऊपर सी भी लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। 180 डिग्री मेज़र एंड पाई क्या है, रेडियन मेज़र, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई होगा तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई होने से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180, ठीक है। ये एक रिलेशन है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। और रेडियन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई होगा तो 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180, ठीक है, ठीक है। एंड डिग्री में ये चीज़ याद रखना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। क्या होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई, ठीक है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा पाई बाई 180, ठीक है। मान लो 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री होगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 30, ठीक है। तो 30 से 180 पाई बाई 6, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो इसी तरह 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, ठीक है। तो 60 होगा पाई बाई 3, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा रेडियन पाई बाई 3, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180 इंटू 90, ठीक है। तो ये होगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई। तो 360 डिग्री के लिए होगा पाई बाई 180 इंटू 360, ठीक है। तो 2 पाई, तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा 2 पाई, ठीक है। तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन में होगा पाई बाई 6, 60 डिग्री का रेडियन होगा पाई बाई 3, 90 डिग्री का रेडियन होगा पाई बाई 2 एंड 360 डिग्री का रेडियन होगा 2 पाई, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 25 डिग्री, 25 डिग्री को रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री एंड रेडियन का रिलेशनशिप था 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे 25 डिग्री को रेडियन में लेने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा पाई बाई 180, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180, 25 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180 इंटू 25, पाई बाई 180 इंटू 25, 5 से 5 टाइम्स 3 6, 5 पाई बाई 36, ठीक है। तो 25 डिग्री का रेडियन मेज़र होगा 5 पाई बाई 36। नंबर 2 है -47 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे -47 डिग्री 30 मिनट को लिखेंगे 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो मिनट है मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रिलेशनशिप होता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट्स में अगर 1 डिग्री होगा तो 30 मिनट्स में होगा 1/2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2
डिग्री, ठीक है। तो -47 प्लस 1/2 डिग्री, 294 प्लस 1 डिग्री -95/2 डिग्री, ठीक है। तो -95/2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री एंड रेडियन का रिलेशनशिप होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई 180, -95/2 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180 इंटू -95/2, ठीक है। तो इसको 5 से 36, 5 से 1 9, तो होगा -19π/72, ठीक है। तो -47 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करने से होगा -19π/72, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 3 है 240 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180, इम्प्लाइज 240 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 180 इंटू 240, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 6 से 3 4 होगा 4π/3, ठीक है। तो 240 डिग्री का रेडियन होगा 4π/3 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 है 520 डिग्री, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री का रेडियन होगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, ठीक है। तो 520 डिग्री होगा पाई बाई 180 इंटू 520, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 से 26 9 होगा 26π/9, ठीक है। तो 520 डिग्री का रेडियन होगा 26π/9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर से डिग्री मेजर फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 1 है 11/16 रेडियन, रेडियन दिया हुआ है 11/16, ठीक है। तो वी नो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। 11/16 रेडियन होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू 11/16, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पाई का वैल्यू लेना है, यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे पुट करेंगे। तो 180 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 11/16 डिग्री, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 से 45 4, तो यहाँ पे होगा 7 इंटू 45 315 डिवाइड बाई 8, 315/8 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, इसको 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 को 8 से डिवाइड करने से होगा 3 टाइम्स 24, 75, 9 टाइम्स 72, 3, ठीक है। तो अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 39 3/8 डिग्री, ठीक है। तो 39 3/8 डिग्री को लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8
डिग्री, ठीक है। ये जो 3/8 डिग्री है इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट्स, तो 3/8 डिग्री में होगा 3/8 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये होगा 39 डिग्री प्लस 215 45/2 मिनट्स, ठीक है। तो 45/2 मिनट्स को 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से होगा 22 44 1। तो इसको लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 1/2 मिनट्स, ठीक है। तो ये होगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स, ठीक है। अभी जो ये 1/2 मिनट्स है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स 1/2 मिनट्स कितना होगा सेकेंड्स में, 1 मिनट्स में होता है 60 सेकेंड्स, तो 1/2 मिनट्स होगा 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स होगा 30 सेकेंड्स। तो ये होगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो 11/6 रेडियन है, 11/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने से होगा 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 -4 रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 -4 रेडियन, ठीक है। तो वी नो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन होगा 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो -4 रेडियन इज इक्वल्स टू होगा 180/पाई इंटू -4 डिग्री, ठीक है। तो पाई का वैल्यू होगा 22/7, रहेगा -180 इंटू 4 इंटू 7/22, ठीक है। तो 211 माइनस 2 इंटू 180 होगा 360, 360 इंटू 7 होगा 0, 2520 डिवाइड बाई 11, ठीक है। 2520 डिवाइड बाई 11 डिग्री, ठीक है। तो अभी 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2520 को 11 से डिवाइड करने से होगा 2 टाइम्स 22 32, 2 टाइम्स 22 0 1 0, 9 टाइम्स 99 1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे -229 1/11 डिग्री, ठीक है। ये होगा -229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ठीक है। अभी 1/11 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। -229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट्स होगा, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट्स होता है, तो 1/11 डिग्री में होगा 1/11 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। तो -229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट्स, ठीक है। अभी 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 60 को 11 से डिवाइड करने से होगा 5 टाइम्स 55 5, -229 डिग्री प्लस 5/11 मिनट्स, ठीक है। तो अभी होगा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स,
ठीक है। अभी 5/11 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने से होगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स, यहाँ पे होगा 5 इंटू 60 300/11 सेकेंड्स, ठीक है। तो 300/11 सेकेंड्स होगा, 11 से 300 को डिवाइड करने से होगा 2 टाइम्स 22, 80, 7 टाइम्स 77, 3, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 27 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 27 सेकेंड्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे -229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, ठीक है। तो -4 रेडियन का डिग्री मेजरमेंट होगा -229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 5π/3, ठीक है। नंबर 3 5π/3। तो वी नो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू होगा 180/पाई डिग्री, ठीक है। 5π/3 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई इंटू 5π/3 डिग्री, ठीक है। पाई पाई कैंसिल होगा, 60, 5 इंटू 60 होगा 300 डिग्री, ठीक है। तो 5π/3 रेडियन इज इक्वल्स टू होगा 300 डिग्री। नंबर 4 है 7π/6, ठीक है। तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, ठीक है। तो 7π/6 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई इंटू 7π/6 डिग्री, 6 से 180 30, तो ये होगा 7 इंटू 30 210 डिग्री, ठीक है। तो 7π/6 रेडियन इज इक्वल्स टू 210 डिग्री, ठीक है।